चीनी सैनिकों के साथ तवांग में हुई भारतीय सेना की झड़प पर अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवानों के रहते मुझ पर सोचने की जरूरत नहीं कि चीन एलएसी पर कुछ कर सकता है। आईटीबीपी के आवासीय एवं गैर आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। 1 इंच जमीन नहीं ले सकता कोई। शाह ने कहा कि आईटीबीपी सबसे दुर्गम क्षेत्र का काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। उन्होंने कहा कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री सेल्सियस तापमान में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल होता है। शाह ने कहा कि जब हमारे आईटीबीपी जवान सीमा पर तैनात होते हैं तो किसी भी हिम्मत नहीं होती कि भारत की 1 भी इंच पर अतिक्रमण करता है। शनिवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 226 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना की शुरुआत में अब देश भर के मामले बढ़कर 4.46 करोड़ हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामला बढ़कर 3653 हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि वे आरएसएस और भाजपा को अपना गुरु मानते हैं और वे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। नागपुर में राहुल गांधी का स्वागत शर्मा ने कहा कि अगर वह भाजपा को गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को मानना चाहिए। शर्मा ने आगे कहा कि नागपुर में उनका स्वागत है। उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तमिलनाडु के नक्कम जिले में एक मकान में हुए विस्फोट में पटाखे की दुकान के मालिक और 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और इतना ही नहीं, घायल लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। उक्त घर में कथित रूप से पटाखे रखे हुए थे। ये जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। यूपी में कोहरे का असर, 5 की मौत। यूपी में कोहरा और तेज रफ्तार के चलते आज सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात छाया घना कोहरा शनिवार सुबह तक कई लोगों को निगल गया। रेलिंग तोड़ यमुना में गिरी तेज रफ्तार कार, मर्चेंट नेवी की हुई मौत। जनपद जलोनी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार शुक्रवार देर रात शेरगढ़ घाट के पास यमुना पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य का प्रयास किया। हादसे में गाजियाबाद के राजनगर निवासी करण पुत्र संजय सहगल की मौत हो गई। घटना से कुछ दूर पर शव उतारा मिला। वहीं मर्चेंट नेवी के कर्मी होने की बात बताई जा रही है। गैस सिलेंडर से चलने वाली गीजर से अलग अलग 2 हादसे में एक छात्र और एक शिक्षक की हुई मौत। दोनों की मौत का कारण दम घुटने की वजह से हुई है। स्वजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। वहीं मंडी कोतवाली के बजरान निवासी गुलजार अहमद की बेटी सितारा गुरुवार रात वॉशरूम में गई तो गैस लीक हुई और दम घुटने से सितारा की मौत हो गई। वहीं सरसावा के बहलोलपुर निवासी रणवीर सिंह शुक्रवार सुबह वॉशरूम में गए। गैस लीक होने से वह बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। बड़ी बहन के साथ दवा लेने के लिए घर से निकले गांव पूर्वा सती निवासी किशोरी अशोका रेलवे स्टेशन ट्रैक पार करते समय शनिवार की सुबह तकरीबन 10:30 बजे सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में छोटी बहन की मौत होने पर बड़ी बहन प्लेटफॉर्म पर बैठकर रोने लगी। भोजपुर में युवक की लाठी डंडे से पीट कर की गई हत्या, शव के पास मिली सिरिंज और इंजेक्शन की शीशी। भोजपुरी जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहोरो में लाठी डंडे से पीटकर एक युवक की हत्या कर दी गई। शनिवार को शव बिहेरो लाख नंबर 11 छकिया नहर के समीप ओवरब्रिज के पीछे से बरामद किया गया। वारदात की सूचना मिलते ही नवादा थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल आरा भेजा गया। मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोरने गांव में 8 माह पूर्व ब्याही गई रेशम को उसके ससुराल वालों के द्वारा दहेज नहीं देने पर जलाकर मारने का मामला सामने आया है। ससुराल वालों पर घर छोड़कर फरार होने की बात बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही एसपी सुभाष चंद्र जाट ने घटनास्थल का मुआयना किया।
उन्होंने मृतक के मायके वालों से जानकारी दी। बाद में एसपी ने थाना प्रभारी को बयान के आधार पर प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया। इधर मृतका के पिता पत्थरहड्डा ओपी क्षेत्र के मांजलीपुर निवासी मोहम्मद सतरा मियां के मोहनपुर थाना में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए जलाकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया गया है। ऋषभ पंत की होगी प्लास्टिक सर्जरी, किया जा सकता है दिल्ली एयरलिफ्ट। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा कि यदि चिकित्सक की सलाह पर जरूरत पड़े तो उनका संगठन पंत को देहरादून से नई दिल्ली उनके प्लास्टिक सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट करेगा। अमेरिका के आईमैक्स थिएटर में इस दिन होगी आरआरआर की स्क्रीनिंग। एस राजमौली सहित शामिल होंगे ये सितारे। आरआरआर रामचरण और जूनियर एनटीआर अभिनीत फिल्म आरआरआर 9 जनवरी 2023 को अमेरिका के आईमैक्स चीनी थिएटरों में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जहां फिल्म निदेशक एस राजमौली सहित जूनियर एनटीआर और रामचरण भाग लेने वाले हैं।